भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है। इस मौके पर जिला कांग्रेस ने गांधी भवन मंडी में श्रद्धांजलि अर्पित की और पंडित नेहरू को याद किया। सदर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। चंपा ठाकुर ने बताया कि पंडित नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने देश के प्रति त्याग और समर्पण की जो भावना प्रस्तुत की, इस दिशा में आज तक कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे, बावजूद इसके देश के निर्माण और आज़ादी के लिए उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। कांग्रेस के मुख्य वक्ता आकाश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं की दिखाई गई विचारधारा पर आज भी कांग्रेस पार्टी कार्य करती है और लगातार देश को आगे बढ़ाने और एकजुट रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के इस महान नेताओं से आज भी हमें सीख लेनी चाहिए और देश हित के लिए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री की जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, इसको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज हम सभी कांग्रेस जनों ने अपने कांग्रेस ऑफिस गांधी भवन में जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम सभी ने प्रण किया जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पे हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पंडित जी एक बहुत घने परिवार से संबंध रखते थे और उस समय ज़माने में मोतीलाल नेहरू जी के घर में जब वो पैदा हुए तो अकूत संपत्ति के मालिक थे, लेकिन भारतवर्ष की स्वतंत्रता को देखते हुए, गुलामी को देखते हुए उन्होंने निश्चय किया, उनके परिवार ने निश्चय किया कि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेंगे। और स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के उपरांत जब भारतवर्ष जो है वो स्वतंत्र हुआ और पंडित जी भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री बने जो भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और एक सुई भी भारतवर्ष में नहीं बनती थी। उन्होंने 98 करोड़ के करीब जो है अपनी संपत्ति को भारतवर्ष को दान दिया। बड़े बड़े भवन, त्रिमूर्ति भवन जहां चारों तरफ जो है रॉयल सराय कारें खड़ी रहती थी, उनको दान दिया और भारतवर्ष को एक नई दिशा और दिशा देने के लिए उनका अविस्मरणीय योगदान जो है रहा। पंडित जी ने, चाहे वो इसरो था, चाहे वो एम्स था, चाहे वो IITs थी, चाहे वो आपका चंद्रयान उस समय हुआ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिसकी नींव रखी और भारतवर्ष जो है विश्व के पटल में एक विकसित देश के रूप में उनके कार्यकाल में अग्रसर हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन बहुत ज़्यादा भारतवर्ष को रही और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति, समृद्धि, समरसता के बारे में जिक्र किया और भारतवर्ष के हर एक कोने को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का उन्होंने वर्णन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को जो है भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा, भारतवर्ष की जनता हमेशा याद रखेगी। आज हम ये भी कहना चाहते हैं उनके जन्म दिवस के मौके पर कि हमारे लीडरान जो उनके बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं, वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन में, उन्हीं साइंटिफिक माहौल में जो है आविष्कार किए जा रहे हैं, एम्स में इलाज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस वासियों की ओर से कि जिन महान विभूतियों ने भारतवर्ष को मनाने में, आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है, उनके योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता और हमारी आने वाली जनरेशन को भी उसको याद रखना चाहिए। हम सभी ने यहाँ गांधी भवन में उनके माल्यार्पण किया, उनकी तस्वीर के ऊपर और उनको श्रद्धासुमन। हिमाचल प्लस उसके लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।